फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का ट्यूटोरियल मेरा मिरर वर्क पे है। तो आज मैं डिफरेंट स्टाइल से आपको मिरर्स लगाना सिखाऊंगी। तो हमें चाहिए इसके लिए मिरर्स। मिरर मार्केट में हर साइज में अवेलेबल हैं। ये देखिए, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। और हमें कुछ बीड्स चाहिए इसको डेकोरेट करने के लिए। और मैं इसके लिए एंकर का थ्रेड ही यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इजीएस्ट वेज दिखाऊंगी कि ये वाला जो मैंने मिरर लगाया है इसको कैसे लगाते हैं। ये बहुत इजी वे है। इसको लगाने के लिए आपने 6 स्ट्रैंड एंकर की जो है वो एक सुई में पिरो लेनी है। ठीक, पिरोने के बाद आपने ये जो इसका एक एज है इसको पकड़ के इसको अपनी उंगली के चारों तरफ 2-3 टाइम्स रैप करना है। 1, 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद आपने इस पे बटन होल स्टिच करना है ऐसे। बस इसने अपने पूरी रिंग पे बटन होल स्टिच पास करना है नीडल की मदद से। आई होप सबको बटन होल स्टिच आता है। बस इसको आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करते रहें और इस रिंग से आप थ्रेड को आगे रख के बटन होल स्टिच करते रहें जब तक इसके रिंग के चारों तरफ ये कंप्लीट नहीं हो जाता। बहुत जोर से ना खींचे, हल्के हाथों से खींचे ताकि इसका इफेक्ट जो है वो आपको दिखाई दे। तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। यहाँ से मैंने शुरू किया था, मैं वहां तक बटन होल स्टिच करते हुए पहुंच गई। तो जब ये हमारी पूरी रिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद हमने ये जो आपको दिख रहे हैं, इसके लूप्स दिख रहे हैं, इन लूप्स में हम एक बार दोबारा से बटन होल स्टिच करेंगे। जितने भी हमें लूप दिख रहे हैं, इन लूप्स में हम एक बार दोबारा से बटन होल स्टिच करेंगे। आपने बहुत जोर से नहीं खींचना है, हल्के हाथों से खींचना है। ये मेथड मिरर लगाने का सबसे इजी मेथड है। तो इसी तरह से आप सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लें। ये सेकेंड रो भी बनके कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अगर तो हमारा छोटा मिरर है तो देखें आप, इसके ऊपर अगर पूरा इसको कवर कर रहा है तो हम इसको अटैच कर देंगे। अगर बड़ा मिरर है, जैसे कि ये बड़ा, मैंने इसमें 3 लाइंस बनाई हैं तो इसको 2 लाइंस ही कवर कर रही हैं। तो आप देखेंगे मैं इसको मिरर को नीचे रखूंगी। चाहे तो आप इसको गम से पहले हल्का सा पेस्ट कर सकते हैं ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कपड़े के साथ नीचे नीडल ले जाके टांग देंगे। ये देखिए, अब इसके बिल्कुल अक्रॉस सामने टांकेंगे। पहले हम 4 स्टिचेस लगा लेंगे। इस तरफ और इस तरफ भी। हम इसको अब बीच में जो गैप्स हैं इनको भी अच्छे से टांग देते हैं ताकि ये खुले ना। लगने के बाद हमारा काम है इसको डेकोरेट करना। डेकोरेट हम इसको कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसा कि ये मैंने बीड्स लगा के डेकोरेट किए हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। और अब इसके बीच में हम देखिए इसको इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट या पोलन स्टिच के साथ भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। एक आप छोटा लेंगे, एक आप बड़ा,
लेंगे ऐसे। बस इसी तरीके से हम इस पूरे रिंग को डेकोरेट कर लेंगे। बहुत इजी है, बहुत स्टिचेस आपको सिखाए गए हैं, आप किसी भी स्टिच से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखें ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। ये आपकी इमेजिनेशन है कि आप इसको किस तरीके से डेकोरेट करते हैं। तो इस रिंग को हम इस तरीके से इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट के साथ डेकोरेट कर लेंगे। देखिए ये कितना ब्यूटीफुल मिरर लग गया। अब हम ये भी इसी तरीके से हमने बना के यहाँ अटैच किया है। अब इसके चारों तरफ हम बीड्स लगा रहे हैं, तो बीड्स भी इसी तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले हम एक छोटा सा बीड पिरोएंगे। ये हम 6 स्ट्रैंड से वर्क कर रहे हैं, एंकर के जो थ्रेड है उसकी 6 स्ट्रैंड से वर्क करें। इसको हम यहाँ पे टक कर देंगे और फिर इसके बेस पे निकालेंगे और इस बीड के चारों तरफ चेन स्टिच करेंगे, लेजी डेजी स्टिच। ये देखें हमने इसके आगे थ्रेड करके लेजी डेजी स्टिच जो है वो बना लिया। ऐसे इस बीड के चारों तरफ लेजी डेजी स्टिच का ऐसे स्टिच आ जाए, तो इसको यहां टक कर देंगे। बस इसी तरीके से हम चारों तरफ इसके छोटे बीड्स लगा लेंगे। हम इसको टक करेंगे, बेस से निकालेंगे और चेन स्टिच करेंगे। इसको हम लेजी डेजी स्टिच भी बोलते हैं, यूं, और इसको यहाँ टक कर देंगे। तो मिरर्स को डेकोरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे स्टिचेस आपको सिखाए हैं। आप किसी भी तरीके से मिरर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखें ये बीड लगाने के साथ इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से आता है। अब ये जो हमने मिरर लगाया है ये हमने 3 रोज में इसको बना के फिर लगाया है। ये बड़ा मिरर था इसलिए थोड़ा ज्यादा वीव करना पड़ा। आपने एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आपका मिरर इससे भी छोटा है तो आपने उंगली की बजाय इसको पेंसिल की बैक साइड पे लपेटना है, ताकि ये जो रिंग है वो छोटा बने, इस तरीके से, ताकि रिंग छोटा बने। अब हम सिंधी स्टिच से इस मिरर को डेकोरेट करेंगे। सिंधी स्टिच से डेकोरेट करने के लिए हम इसके पहले निशान लगा लेंगे। पहले अक्रॉस लगाएंगे, फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में लगाएंगे। तो इस तरह से ये निशान जब लग जाएंगे तो उसके बाद हम इसको यहाँ पे यूं इसके जो स्क्वायर है इसके अपनी वाली साइड की तरफ इसको नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे भी इसको जैसे हम सिंधी स्टिच करते हैं उस तरीके से स्टिचेस लेते जाएंगे। फिर फ्रंट पे लेंगे, छोटे छोटे स्टिचेस लेंगे। इसमें हमने ग्राफ पेपर की मदद नहीं ली क्योंकि ये बहुत छोटे फ्लावर्स हैं, तो हम छोटे फ्लावर्स के लिए स्क्वायर भी बना सकते हैं। और इसको ये स्टिच उठाना पड़ेगा क्योंकि ये इधर दबा है, इधर उठाना है, और इसको यहाँ पे हम टांग के एक कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारे जो हमारे प्लस के साइन हैं इन पे हम ऐसे ही स्टिचेस लेके पहली लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम सेकंड कलर के साथ इस पे वीविंग करेंगे। ये देखिए जहां पे प्लस का निशान है वहां पे हम स्टिच लेते हैं और ये वाला लास्ट स्टिच जो है इसको सुई से उठा के और फिर दबाते हैं, तो ये प्रॉपर हमारा सिंधी का टांका बन जाता है। तो इसी तरीके से हम चारों तरफ देखिए वर्क करेंगे। सेकंड कलर के लिए हम सेंटर से निकालेंगे नीडल को और जो हमारा स्टिच नीचे दबा हुआ होता है उस स्टिच को हम उठाते हैं। इसमें मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है सिंधी स्टिच, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
क्योंकि ये बहुत छोटा मोटिफ है, इसलिए यहाँ शायद आपको इतना क्लियर ना हो, लेकिन आप पिछले ट्यूटोरियल में जाके आराम से देख सकते हैं कि इसको कैसे हम वीव करते हैं। जो स्टिच हमारा नीचे होता है उसको हम उठाते हैं। ये देखिए, ये नीचे, इसको हम उठा लेंगे, फिर हम इसे उठाएंगे और फिर हम लास्ट में इसको उठाएंगे और सेंटर में ही इसको फिनिश कर देंगे। सेंटर से शुरू करते हैं और सेंटर में ही इसको फिनिश करते हैं। एक बार फिर देखें, ये सेंटर से मैंने नीडल को निकाला और जो स्टिच हमारा दबा हुआ है उसको उठाएंगे, अब ये दबा है, इसको उठाएंगे, फिर हम इस तरफ आएंगे, फिर हम ये वाला दबा हुआ है इसको उठाएंगे, फिर हम इस तरफ से रोटेट करेंगे और ये वाला स्टिच उठाएंगे, और अब ये, फिर ये, और फिर लास्ट में हम ये वाला स्टिच उठा के और सेंटर में टकिंग कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे मिरर के चारों तरफ मोटिफ बन जाएंगे। अब हम यहाँ पे एक एक बीट लगाएंगे। ये बीट थोड़े मोटे साइज के हैं। चाहें तो इसके चारों तरफ हम लेस डेज़ी स्टिच भी कर सकते हैं और इनको यूं भी लगा सकते हैं। जस्ट मिरर वर्क को ब्यूटीफाई करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप एक मिरर जो है उसको कई तरीकों से ब्यूटीफाई कर सकते हैं। प्लेट करने के बाद ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। तो अब मैं आपको बेसिक स्टाइल से मिरर लगाना सिखाऊंगी। तो देखिए, बेसिक स्टाइल से जो मिरर है वो इस तरीके से लगता है। आपने इसको, मिरर को पहले अपने थंब से होल्ड कर लेना है और इसको यूं पहले सेंटर से टकिंग कर लेनी, दो लाइनों। अब हम 2 लाइन्स दूसरी साइड लगाएंगे। और इस तरफ से भी इसको टकिंग कर लेंगे। तो हम यहाँ से यहाँ टक करेंगे और इन 2 छेद से ऐसे निकाल के हम साइडों से भी टकिंग कर लेंगे, इंश्योर होंगे कि ये बिल्कुल हिले ना। अब ये 2 स्टिचेस लेंगे, मिरर के चारों तरफ हम थ्रेड को घुमाएंगे ताकि ये अच्छे से बीच में होल्ड हो जाए।
अच्छे से इसको यहाँ पे हम टक कर लेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। तो ये देखिए, अब ये सेंटर में जो हमारे ये स्पेस बनी है, इस स्पेस के चारों तरफ हम वर्क करेंगे। तो इसको वर्क करने के लिए हम सबसे पहले एक आउटर रिम बना लेंगे। तो हम पेंसिल की मदद से या कॉइन की मदद से इसके चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे एक गोला लगा लेंगे। इस गोले को लगाने के बाद हम यहाँ से नीडल निकाल लेंगे और सेंटर की तरफ इसको बीच में से निकालते हुए यहाँ ले आएंगे। अब मैं ये वाला स्टाइल आपको सिखा रही हूँ कि इसको मैंने कैसे बनाया है। तो आपने इसको यूं दोबारा से वापस ले जाके थ्रेड को आगे चेन स्टिच करना है, ऐसे। और इसी तरीके से आपने ये जो बाहर वाली रिम है बिल्कुल इसके ओपोजिट यहाँ पे आपने टकिंग करके सेंटर की तरफ थ्रेड को लाना है और इसको भी आपने यूं आगे ही रखना है थ्रेड को। तो ये देखिए ऐसे टेढ़ा सा स्टिच बनता है और दोबारा से हमने उसी पॉइंट पे आगे थ्रेड करके धागा नीडल को निकाल लेना है और दोबारा से हम इसके बिल्कुल छोटा सा डिस्टेंस लेते हुए सेंटर में भी इसके बिल्कुल क्लोजली वर्क करते हुए हमने फिर से थ्रेड आगे रखते हुए एक और स्टिच लेना है। फिर हम दोबारा से यहाँ से चेन स्टिच करेंगे। दोनों तरफ हमने चेन स्टिच करना है, ऐसे और ऐसे। ये जो पहले हमने स्टिच लिया हुआ है इसके बिल्कुल पास ही आपने निकालना है, क्योंकि बाहर का जो एरिया है वो बड़ा है, अंदर का एरिया भी कम है। ये देखिए हम चेन स्टिच करे जा रहे हैं और इधर से भी हम इक्वल डिस्टेंस पे सेंटर की तरफ चेन स्टिच कर रहे हैं, जैसे फ्लाई स्टिच बनाते हैं, सिर्फ उसी तरीके से। बस इसी तरीके से हमने इसके चारों तरफ वर्क कर लिया। तो ये देखें ये कैसे ब्यूटीफुल सा रिंग। अगर हम थोड़ा सा लूज वीव करते हैं तो ऐसे इफेक्ट आता है, अगर टाइटली करते हैं तो ऐसे। तो ये